सती जी भगवान शिव शंकर से पूछती हैं, महाराज किसे देखकर आप इतने फूले नहीं समा रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, क्या देख रहे हो? सती देखती नहीं हो, ये कौन है? जय सच्चिदानंद जग पावन, अखिल विश्व को पवित्र करने वाली परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट हुए हैं। इनको देख देख करके हृदय आनंदित हो रहा है। सती जी कहती हैं, ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है। सती के अंदर में संशय है और शिव के अंदर में विश्वास है। शिव किसे कहते हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। अपने इष्ट के प्रति विश्वास का होना, यही शिवत्व की प्राप्ति है। कहाँ जा रहे हैं शिव को पाने के लिए, शिव को देखने के लिए? जब तक ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक शिव का दर्शन कहाँ? ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का होना, यही शिवत्व की प्राप्ति है, शिव का दर्शन है। हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास। परमात्मा है, सब जगह है, ऐसा विश्वास। हम आप लोग कहेंगे ये कौन बड़ी बात हो गई, यह तो सबका ईश्वर सब जगह है, सब में है, यह तो केवल मुंह बोलता है। ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो जाए कि सब जगह है, तो पूर्ण विश्वास होते सब पाप छूट जाएंगे। किसी भी प्रकार के पाप करने में जब डर लगे तब समझिए कि विश्वास प्रकट हो गए। पाप करने में डर लगता ही नहीं, विश्वास कहाँ हुआ? यमदूत ने यमराज से कहा था कि महाराज, मैं तो आज तक यही जानता था कि आप ही सारी दुनिया के स्वामी हैं, लेकिन आज जब अजामिल को फंदे से छुड़ा करके देवदूत लेकर चले गए तब मुझे विश्वास हो गया कि आपसे भी बढ़ करके कोई स्वामी है संसार में। वो कौन है आप बतलाइए। यमराज ने कहा था, हम तो उस स्वामी के तुच्छ सेवक हैं। समग्र सृष्टि के नियामक परमात्मा सबके स्वामी हैं। जिनके भय से काल भयभीत होते हैं, यमराज भयभीत होते हैं, उनका हमारे अंदर कोई भय नहीं। चोरी किए जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नशाओं का सेवन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कहाँ डर लगता है? यह झूठा सिद्धांत का पाठ है कि ईश्वर सब जगह है। यदि बिना पाठ किए ही सर्वत्र मन में भय होगी, भगवान देख रहे हैं, काल यमराज को दंड देने वाले मालिक हमें देख रहे हैं, दंड दिए बिना छोड़ेंगे नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। इस विश्वास के अभाव में दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। एक महात्मा जी भिक्षाटन के लिए कहीं जा रहे थे। दीवार में एक अभद्र पोस्टर सटा हुआ था, सिनेमा का पोस्टर था। उस पोस्टर की तरफ दृष्टि गई और चित्त विकृत हो गया।
महात्मा जी के मन में हुआ यह चित्र बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा सिनेमा लगा हुआ है, एक बार दर्शन कर ही लेता। चित्र का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। जैसा चित्र देखेंगे वैसा ही चरित्र बनेगा। कभी कभी मेरे मुंह से कड़वा वचन निकलता है, जब तक जेब में मोबाइल बजती रहेगी तब तक जप होना बहुत दुर्लभ है। 1000 आदमी के बराबर एक मोबाइल है। आप 1000 आदमी के साथ बैठे हुए, हजारों से जब तक संबंध है तब तक उस मालिक का सुमिरन कैसे होगा? जब दुर्लभ है। लेकिन मेरी बात को मानकर आप लोग व्यापार को खत्म नहीं करेंगे। देख लेंगे यदि जब करना हो तो थोड़ा कम करें। और यदि अंदर में अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं तो टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। टीवी सिनेमा देखने वाले ध्यान में अपने इष्ट को भी देख लें, बड़ी दुर्लभ बात है। चित्र का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है, उसी के अनुकूल आचरण करने की प्रवृत्ति होती है। महात्मा ने देखा और सिनेमा हॉल के पास पहुंच गया। अब 2 तरह के संस्कार मनुष्य के अंदर होते हैं। अशुभ संस्कार कभी प्रबल हो जाता है तो मनुष्य से पाप करा लेता है। शुभ संस्कार जब प्रबल हो जाता है तब मनुष्य से पुण्य कर्म कराता है। यदि आपसे कभी पुण्य कर्म हो जाए तो समझ लीजिए अभी हमारा शुभ संस्कार प्रबल है, इसीलिए हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। जितने लोग अभी बैठे हुए हैं सबका जन्मार्जित पुण्य कर्म प्रबल हो चुका है, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं कहीं और बैठे होते। अशुभ संस्कार दबा हुआ है। और इस तरह के माहौल में बैठे रहेंगे तो सदैव आपका अशुभ संस्कार दबा रहेगा और शुभ संस्कार प्रबल रहेगा। मेरे से लोग कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे लिए कभी नहीं, मेरे लिए सब क्षण सतयुग का है। 24 घंटे सत्संग के वातावरण में जीना, यही तो सब सतयुग में जीना है। 24 घंटे भजन के वातावरण में रहना, यही तो सतयुग में जीना है। कलयुग में भी सतयुग का आनंद लेने वाले लोग हैं यहाँ पर, और सतयुग में भी कलयुग से प्रभावित होने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। मोबाइल गायब हो रहे हैं, किसी की चप्पल गायब हो रहे हैं, उनके लिए यह सत्संग क्या है? किसी के झोले गायब हो रहे हैं, उनके लिए सतयुग में भी कलयुग है। तो अभी आप लोग सतयुग में बैठे हुए, सतयुग के लोग यहाँ पर बैठे हुए। महाराज युग तो 4 हैं, फिर त्रेता युग कब होगा? जब यहाँ आरती खत्म हो जाएगी तब त्रेता युग आ जाएगा। जब सत्संग पंडाल से आप लोग बाहर निकल जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। 27 तारीख के बाद जब घर पहुंच जाएंगे तब पता चलेगा कौन सा युग चल रहा है। कलयुग आ जाएगा। परमाराध गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना हो कि हे गुरुदेव हमारा जीवन ऐसा हो कि मैं सदैव सतयुग के वातावरण में रहूं। इसीलिए गुरुदेव का वचन है, सत्संग नित और ध्यान नित।
सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। यह सतयुग का वातावरण बनाना है। मैं तो ऋषिकेश जाता था एक बहुत बड़े महापुरुष के पास, ब्रह्मलीन पूज्यपाद राम सुखदास जी महाराज गंगा के तट पर बैठे रहते थे और आखिर में वहीं पर उन्होंने देह का भी त्याग किया। आखिरी कई वर्षों में मैंने देखा उनके मुंह से निरंतर निकलते रहते, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपको कभी भूलूं नहीं, उस सत्ता को कभी नहीं भूलना। यही तो सतयुग का जीवन है, कभी भूलूं नहीं। उनके खून का जब टेस्ट हुआ था, खून के अंदर के कीटाणु के अंदर से वाइब्रेशन हो रहा था, हे राम, हे राम, हे राम। खून के कीटाणु से मंत्र का उच्चारण हो रहा था। कितना मंत्र जप उन्होंने किया था। यह सतयुग का वातावरण। खून के कीटाणु मंत्र का स्मरण करे, यह सतयुग का जीवन है। सत्संग पंडाल में बैठ करके भी यदि घर का चिंतन हो तो सतयुग में बैठ करके भी कलयुग का जीवन जीना है। परमाराध्य से प्रार्थना करें यह क्षण हमारा सतयुग में बीते। आप लोगों का शुभ संस्कार अभी प्रबल हो चुका है और शुभ संस्कार को सदैव प्रबल बनाए रखना चाहते हैं तो सदैव सत्संग और ध्यान के वातावरण में रहें। अशुभ संस्कार दबा हुआ रहेगा।